कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को चला रहे हैं। और भजन लाल जी ने जो बात कही, कांग्रेस के कुछ नेता अंधेरे में मेरे से मिलने के लिए आते हैं, लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। कि आरएलपी, बीएपी, ये तमाम जो छोटी पार्टियां मजबूत नहीं हो। पंचायत राज चुनाव आप सबके सामने, ये रैली नहीं थी, ये रेला था। कहीं बदल जाएंगे, कहीं नए आ जाएंगे। और भजन लाल की कुर्सी भी खतरे के अंदर पड़ गई है। इनको तो खुद को पता नहीं कितने लोग संभाल रहे हैं। हम क्या कहते हैं, मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इधर भजन लाल जी को लगता होगा हम जा ही नहीं सकते। सरकार कह रही है और हनुमान जी घर के बाहर खड़े रहो। घर के बाहर तो मैं कैसे रखूंगा इन बच्चों को? व्यवस्था घर के बाहर तो मैं रखने वाला व्यक्ति नहीं। आपकी सरकार ने कहा कि हनुमान जी को खतरा है। यहाँ भी बहुत से नेता बड़े बंगलों के लिए अगर मुझे पुकारेंगे तो निश्चित रूप से उनके साथ खड़ा हो। ये जातिवाद का जहर किसने बोला? गहलोत, वसुंधरा। मैं धर्म बहन हूँ, फला ये हूँ, मैं मणिजार हूँ, मैं रेबार हूँ, तो जो भी उसने बताया कि मैं जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। ये बहुत से नेताओं को तारे दिखा, या तो 10 विधायक भी इस बार ले आते, लेकिन एमएलए नहीं आए। मैं कहता राजस्थान तो कांग्रेस और बीजेपी राज बनाती है, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। कांग्रेस बीजेपी मिलकर राजस्थान को चला रहे हैं। और भजन लाल जी ने जो बात कही कि कांग्रेस के कुछ नेता अंधेरे में मेरे से मिलने के लिए आते हैं, वो कांग्रेस के उन नेताओं के लिए कही जिन्होंने 4 टिकट गलत देके कांग्रेस पार्टी की जमानत जब्त कुछ चुनाव के अंदर कराई थी। वो सीधा सीधा उन्होंने आरोप उन पर लगाया था। भाई, लड़ने वाले लोग नहीं, लड़ने वाले बहुत कम लोग बचे हैं। और लड़ने वाले लोगों को जिंदा आपको रखना होगा, ताकत देनी होगी। अगर आज राजस्थान की विधानसभा के अंदर मेरे 1-2 विधायक होते तो मजा ले, विधानसभा इस तरह चलती। दादी नानी के नाम पे तो कम से कम नहीं रोकते हम 10 दिन, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। लेकिन लोकसभा के अंदर मैं हूं और आप निश्चिंत रहें, मैं एक ही आपके लिए बहुत हूं। और भी जुड़ेंगे लोग निश्चित रूप से, और भी लोग। हमारे बाद बीएपी पार्टी बनी, आरएलपी को देखा, उस बेल्ट के अंदर 2 जिलों में आदिवासी भाइयों ने कहा हमारे हम भी सम्मान स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो भारतीय आदिवासी पार्टी का गठन किया। लेकिन बीजेपी कांग्रेस ये चाहते हैं कि आरएलपी, बीएपी, ये तमाम जो छोटी पार्टियां ये मजबूत नहीं हो और समय समय पे हाथ मिला लेंगे आपस में। पंचायत राज चुनाव आप सबके सामने, एक बार इस आंदोलन में जीत के बाद आपके साथ बैठ के तय करेंगे। और आपने अगर ठान लिया, नौजवान जिधर चलता उधर जमाना चलता है। जिस तरह 1857 की क्रांति के अंदर एक नई शुरुआत 1857 में हुई और मंगल पांडे, तांत्या टोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और इस तरह के वीर उस क्रांति से वीर निकले और उन्होंने हिला दिया अंग्रेजी सियासत हुकूमत को। और थोड़े संघर्ष के बाद अंग्रेजों को भागना पड़ा। भाइयों, जो आक्रोश आपने जयपुर के अंदर दिखाया था, एक आह्वान पे, एक ट्वीट पे, एक अपील पे, वो तो डोम हमारे छोटे पड़ गए। 3 डोम होते वो तो उतने को तो तीनों ही भर जाते। लाख से ज्यादा जवान अपने अपने साधनों से बाड़मेर से भरतपुर और डूंगरपुर से गंगानगर तक प्रत्येक वर्ग, प्रत्येक जाति, प्रत्येक किसान का बेटा इस सरकार को चेताने के लिए आया था। ये रैली नहीं थी, ये रेला था। और ये भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्री जब विस्तार होगा, कई बदल जाएंगे, कई नए आ जाएंगे। और भजन लाल की कुर्सी भी खतरे के अंदर पड़ गई है, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। कभी भी नई पर्ची राजस्थान के अंदर खुल सकती है। इनसे राजस्थान अब संभलने वाला नहीं है। इनको तो खुद को पता नहीं कितने लोग संभाल रहे हैं, ये राजस्थान को कैसे संभालेंगे? तो भाइयों, हमें लड़ना है, लड़ाई भूलनी नहीं है। आपका भाई आपके साथ है, पूरी ताकत के साथ है। किसी से डर नहीं लगता उसको, नहीं तो मोदी की ईडी सीबीआई से डर लगता है, और नहीं राजस्थान की एजेंसी से कभी डर लगता है, नहीं हार्डकोर अपराधियों से डर लगता, जो आए दिन धमकियां देते। मेरे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। इधर भजन लाल जी को लगता होगा वो धमकियों वाली बात उनकी जरूर आती है। मैंने तो सुरक्षा भी लौटा दी थी, लेकिन सुरक्षा कर्मी मुझे छोड़ के ही नहीं जा रहे। मैं इनकी व्यवस्था मुझे करनी पड़ेगी, और क्या करूँ बताओ मुझे? सड़क पर थोड़ी रखूंगा बच्चों, मैं तो लौटा दी। मैंने ले जाओ अपना आदमी, मुझे नहीं चाहिए। लेकिन ये भी किसान के बैठे हैं, ये कह रहे हम तो सुरक्षा करेंगे, आप हम जा ही नहीं सकते। सरकार कह रही और हनुमान जी घर के बाहर खड़े रहो। घर के बाहर तो मैं कैसे रखूंगा इन बच्चों को? व्यवस्था घर के बाहर तो मैं रखने वाला व्यक्ति भी नहीं। और हमने कोई ये नहीं कहा कि हमें सुरक्षा दो, हमने कोई लिख के नहीं दिया। भजन लाल जी, मुझे सुरक्षा की आवश्यकता, आपकी सरकार ने कहा कि हनुमान जी को खतरा है और सेंट्रल आईबी का इनपुट है। आप ही तो बात कर रहे हो, आप ही तो बात निकालते हो और आप ही वापिस करते हो इसको। मैंने कभी आपके बीच आके ये नहीं मांगा। मैं देखता हूँ कई एमएलए एमपी को कि एक एक सिपाही मांगते हुए घूमते हैं। और दिल्ली में भी कांग्रेस के बहुत से नेताओं को मैं जानता हूँ जो अपना बंगला और सुरक्षा बचाने के लिए
मोदी और अमित शाह के चक्कर काटते रहते कांग्रेस पार्टी के बहुत से नेता। यहाँ भी बहुत से नेता बड़े बंगलों के लिए, देवनानी जो विधानसभा के अध्यक्ष है और मुख्यमंत्री के दरवाजे में चक्कर काटते रहते हैं और बड़े बंगले ले भी ले। उनकी सोच ही थी, उनका देखावा नहीं है जीवन का। हम तो उन स्थितियों के अंदर पड़े, बोले भाई हम तो यहाँ आके वापिस गए थे, लोग नीचे से ऊपर आए। और मैं तो जब यहाँ वजूद था, मेरा यूनिवर्सिटी का प्रेसिडेंट था, तो मैं वापस गया कि नागौर को जगाऊंगा, जोधपुर को जगाऊंगा, बाड़मेर को जगाऊंगा और ये ठग नेता जो भी है इन ठगों को घर बिठाऊंगा और नए किसान के बेटे नए नेता तैयार करके इस राजस्थान के अंदर कब्जा करेंगे। मैं तो इधर से उधर गया था, लोग तो नीचे से ऊपर आते हैं, मैं तो सब कुछ सक्षम था जब गया था। और आपको सारी बातें पता है और आप सारी बातें जानते भी हो। और मैं वही काम करता हूँ जो आम आदमी, गरीब आदमी के दिल के अंदर बात होती है, वो मैं फटाक से मामला उठा लेता हूँ। मुझे आप कहते नहीं हो, ये मेरी ड्यूटी है, ये मेरा कर्तव्य है कि मेरे भाई क्या चाहते हैं, मेरे लोग क्या चाहते हैं, राजस्थान का आम आवाम क्या चाहता है, वही काम मैं करता हूँ। प्रत्येक वर्ग के लिए लड़ता हूँ। कल टैक्सी यूनियन वाला आए, उससे पहले और हमारे जो ये वोकल जो कौन से वोकेशनल वाले वो लोग आए, उससे पहले बेरोजगारों को और बहुत से संगठन आए। मैं सबको, सैनी समाज का कार्यक्रम भी था। या जो भी आएगा, जिस कौम पे भी अत्याचार होगा, अन्याय होगा, अगर मुझे पुकारेंगे तो निश्चित रूप से मैं उनके साथ खड़ा हूं। और नहीं बुलाएंगे और अन्याय हुआ तो भी मैं उनके साथ खड़ा हूं। रोज मेरा सोशल मीडिया का हैंडल आप देख रहे, प्रयास मैं करता हूं कि देश और प्रदेश के अंदर मेरी वजह से प्रत्येक व्यक्ति को फायदा मिले, मैं ताकत बनूं आप लोगों की, गरीब शोषित पीड़ित तबके की मैं आवाज बन के और आपकी आवाज में उठाता रहूं, आवाज बन के आपको न्याय दिलाता रहूं। मैं प्रयास ही कर सकता हूं, मैं अकेला हूं, प्रयास कर सकता हूं। प्रयास करते करते ही तो आप लोग लाखों की तादाद के अंदर मेरे साथ हो गए। कुछ गलतियां हमारी विधानसभा चुनाव के अंदर हुई, अगर मैं भी किसी एक पार्टी से अलायंस कर लेता तो निश्चित रूप से वो पार्टी सत्ता के अंदर आती और 140 सीट लेती कांग्रेस पार्टी से, अगर अलायंस हो जाता मेरा। लेकिन मैंने कहा था कि मैं दोनों से अलायंस नहीं करूंगा। यही था चुनाव से पहले बात कि मैंने कांग्रेस से करूंगा न बीजेपी से। एक रह गया, लेकिन मेरी बात से नहीं हटा, प्राण जाए पर वचन ना जाए। और मैंने आपको हमेशा कि आपके लिए लड़ता रहूंगा, चाहे कितना ही बड़ा पद आ जाए मेरे सामने, उसको ठोकर मार दूंगा। जिस दिन सत्ता पूरी आपका हाथ में आ जाए, उस दिन हो सकता है कि आपको कह दूंगा अब सत्ता में बैठ जाओ आप लोग, अब संभाल लो, अब अपने को नहीं छोड़ना है। लेकिन जब तक हमें लगेगा कि हमें सम्मान नहीं मिल रहा है, ये 3 नंबर 4 नंबर 2 नंबर की लड़ाई न तो हमने लड़ी और न हम ये लड़ाई लड़ रहे। हमारे बहुत से नेता बेचारे कहते रहते हैं कि आपने तो नंबर 3 या 6 नंबर क्या, उनका देखा हुआ नहीं है, उनकी सोच इतनी है। कोई ट्रक का ड्राइवर था, कोई बस का कंडक्टर था, तो वैसी बात करेगा। वो कहाँ से यूनिवर्सिटी प्रेसिडेंट वाली बात करेगा क्या आपने तो नंबर 2 ही थी। बेचारा अनपढ़ लोग हैं, उनका क्या कहोगा बताओ। लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हमने नंबर 1 की बात कही कि 1 नंबर पे कब्जा हमारा होना चाहिए। और 1 नंबर पे कब्जा हो जाए, हम तो 20 मीटर आसपास बैठ जाए 1 नंबर के, तो भी आपको सड़कों पे इस तरह नहीं बैठना पड़े। ऐसे निर्णय सरकार करेगी जिससे आने वाला फ्यूचर आप करते हैं। हम राजस्थान का सम्मान लुटाना चाहते हैं, जो राजस्थान का सम्मान 25, 30, 40 साल पहले था। बच्चे बाहर से बेटियां बेटे पढ़ने के लिए अजमेर, जयपुर, तो तमाम जो हमारे यूनिवर्सिटी कॉलेज, चाहे गर्ल्स के बॉयज के, वहां बच्चे आते थे, बच्चे आती थी। लेकिन आज राजस्थान के माथे पे जो कलंक लगा है अपराध का, भ्रष्टाचार का, महिला उत्पीड़न का, हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं, बेटियां सुरक्षित नहीं, स्कूल के अंदर बच्चे आईसीयू सुरक्षित नहीं, एम्बुलेंस नहीं, आपका पुलिस थानों के अंदर दुष्कर्म हो रहे राजस्थान के अंदर। ये कौन लेकर आया? ये जातिवाद का जहर किसने खोला? गहलोत, वसुंधरा जी। मैं जाट की बहू हूँ, राजपूत की बेटी हूँ, गुजर की समदड़ों, मीणों की क्या बहन बताइए, बुआ क्या बताएंगे? वो तो ये बता देगा ना। बेस कहाँ गया? मनोज है, हाँ बुआ हूँ, यादवों की छुट्टन के बताया क्या, मैं धर्म बहन हूँ, फला ये मैं मणिजार हूँ, मैं रेबारण हूँ, जो भी उसने बताया। इसने करीब ऐसी कोई जाति छोड़ी नहीं। और गलती से अगर छोड़ दी तो बताते जाके पूछ लो, मना थोड़ी करेगी मैडम। तो भाई ये हालात राजस्थान में बने और जातीय गुट हावी हो गए। पार्टी कार्यालयों में जातीय संगठनों के नेताओं की प्लेट लगने लगे। ये फला महासभा का अध्यक्ष, इसका कमरा बीजेपी ऑफिस है, ये कांग्रेस ऑफिस में, तो जाति में बट गया पूरा राजस्थान। मेरे को तो लोग जातिवादी नेता कहते हैं। क्या मेरे घर पे कोई बोर्ड लगा हुआ कि जाति का है क्या? मैं तो सब सुनता हूँ, जो भी आता फोन लगाओ बात करते हैं, कहीं भी ले जाओ पकड़ के, लो चलो। अभी ये मामले जो चल रहे हैं आरपीएससी के, मेरे तो कोई रिश्तेदारी में कोई एसडीएम है नहीं,
मेरे कोई डीवाईएसपी नहीं, न मुझे बनाना है। मैं तो आपके लिए लड़ रहा हूँ, मेरे छोटे भाइयों के लिए लड़ रहा हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरी एक आदत है कि मैं जिसके पीछे पड़ता हूँ उसको दिन में तारे दिखा देता हूँ। ये बहुत से नेताओं को तारे दिखा और बहुत से नेताओं के एम्पायर खत्म कर दिए। जो पहले टेबलेट नहीं लेते थे, 8-8, 10-10 गोली खा रहे हैं एक टाइम की, और मैंने कर दिया उनका इलाज। और बहुत से जो अपने आप को ऊपर हवा में यूं चलते देखते थे, वो धरातल पे आ गए। सारे एक दिन में नहीं होते, उसके लिए तो सत्ता ला दो आरएलपी की, फिर आपको कहने की जरूरत ही नहीं है। 48 घंटे के जोड़े झंडे लेके भाग जाएंगे अपनी प्रॉपर्टी छोड़ के राजस्थान में। उसके लिए तो गवर्नमेंट चाहिए मेरे भाई। या तो 10 विधायक भी इस बार ले आते तो मजा ले भजन लाल की, विधानसभा नहीं चलने देते, वहीं खड़े रहते घेर के। लेकिन एमएलए नहीं आए, मैं कहता तो मैं एमपी में जीत गया। आपकी आवाज तो बढ़ के बोल रहा हूँ दिल्ली के अंदर। मोदी और अमित शाह जानते हैं हनुमान जो बात कहेगा उसमें दम नहीं है, वो गलत बात नहीं कहेगा, कहीं कहीं सच्चाई है और कहीं कहीं देश और प्रदेश के हित की बात है। मैं लड़ रहा हूँ अकेला आपके लिए और आगे भी मैं लड़ता रहूंगा। थोड़ा लेट हो जाता हूँ आज गिलाने में, कल कोशिश करूंगा कल जल्दी में आऊँ और आप भी जल्दी, सब लोग जल्दी आओ। कल बड़े भीगते बारिश के अंदर भी आपने यहाँ जयकारे लगा रहे थे, भीग रहे थे, मैंने देखा। तीसरी बार हम आंधी बरसात के अंदर यहाँ आए, गर्मी कम हो गई, इंद्र भगवान भी खुश हो गए, यार रुकने वाला तो है नहीं, कुछ गर्मी कम करो। गर्मी कम हुई, लेकिन आपके अंदर जो ज्वाला है वो साफ साफ दिख रही है। इस बार आप बदलाव के मूड के अंदर हो और इस बार राजस्थान देश को बता देगा कि राजस्थान के लोग भी तीसरा मोर्चा खड़ा कर सकते हैं और तीसरी ताकत खड़ी कर सकते हैं। जब हमारे छोटे भाई हरियाणा और पंजाब के अंदर 4-4, 5-5 पार्टियां शासन कर सकती है तो राजस्थान में क्यों नहीं कर सकती? ये राजस्थान का जवान इस बार क्यों का जवाब देगा। और देश के अंदर जो लोग बोल रहे हैं कि राजस्थान तो कांग्रेस और बीजेपी राज बनाती है, उनके मुंह पे ताले लग जाएंगे। भाइयों, जिस तरह किसान आंदोलन का नेतृत्व पंजाब ने किया, उसी तरह अग्निवीर के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व राजस्थान करेगा। आपके भाई ने शुरुआत की है और आप सब साथ मिलकर हम दिल्ली की ओर कूच करेंगे, बड़ी रैलियां करेंगे और अग्निवीर को समाप्त करा के सेना के सम्मान को लौटाएंगे और राजस्थान के सम्मान को लौटाएंगे। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद।